दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, इस पूरे वीडियो को देखें। और इसमें क्या जो सैनिक स्कूल के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि सैनिक स्कूल में कैसे एडमिशन होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं श्रवण कुमार जेआरएफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि सैनिक स्कूल में कैसे एडमिशन होता है और सैनिक स्कूल में एडमिशन होने के बाद आपका जो बच्चा है उसकी क्या भविष्य होती है दोस्तों, उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही है, इसी 7 नवंबर से ही दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सैनिक स्कूल में एडमिशन का, वह प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। और इन सब के बारे में विवरण जो भी है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका जो प्रोसेस है क्या है दोस्तों, और इसका सिलेबस पर भी हम एक नज़र डालेंगे दोस्तों, ठीक है। और हम साथ साथ में इसकी जो ट्यूशन फी होती है दोस्तों, जब आपका एकेडमी में सैनिक स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो उसमें क्या फीस लगता है दोस्तों, उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले सैनिक स्कूल के बारे में दोस्तों। तो वास्तव में दोस्तों जो सैनिक स्कूल होता है, सैनिक विद्यालय होता है दोस्तों, यह ऐसे कैंडिडेट को चुनता है। ऐसे इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्तों कि इसमें इस बार जो एडमिशन हो रहा है दोस्तों क्लास 6 और क्लास 9 में हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऐसे बच्चों को चुना जाता है जो बाद में उनको एनडीए और सीडीएस में जैसे अधिकारी बनते हैं दोस्तों, उसी के लेवल पर इनको अधिकारी बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे स्टूडेंट फिट होते हैं, क्योंकि इसमें जैसे जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है दोस्तों, इसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है मित्रों। तो यदि आपका भी सपना है कि हमारा बच्चा एक अधिकारी बने, एक सेना का अधिकारी बने, चाहे वह दोस्तों वायुसेना का हो चाहे थल सेना का हो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अधिकारी बने दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप पूरा वीडियो देखें दोस्तों। जो सैनिक स्कूल जो इस समय सेशन 2024 और 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, वह आ चुका है। 7 नवंबर से प्रारंभ है दोस्तों, ठीक है, 7 नवंबर से। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वह 16 दिसंबर 2023 है दोस्तों, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि आपको 7 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में आपको फॉर्म एप्लीकेशन भर देना है दोस्तों, ठीक है। यह पहली कंडीशन हो जाती है। दूसरा ये भी आपको हम बता दें दोस्तों, यह जो एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है दोस्तों, इसलिए क्लास 6 और क्लास 9 के लिए है, ठीक है, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए है। और जो यह मीन्स आपको यह जो एप्लीकेशन फॉर्म जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है दोस्तों, आपको पता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर होता है। यह जो एंट्रेंस होता है दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर होता है दोस्तों। आपको यह भी बताते चलें कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, उस स्टेट से अप्लाई करेंगे। और साथ में आप वेबसाइट पर जाकर के सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां आप देखेंगे कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां पे कितने सैनिक स्कूल है। जैसे हम बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस समय सैनिक स्कूल की जो संख्या है वह 3 है दोस्तों। मैनपुरी है, झांसी है और अमेठी में है दोस्तों। अब तो दोस्तों कुछ अप्रूव्ड सैनिक स्कूल भी खुल गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में अप्रूव्ड सैनिक स्कूल भी खुल गए हैं दोस्तों, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो भी हमारे यहाँ इसके पहले सैनिक स्कूल थे और आज भी हैं, वह अमेठी, मैनपुरी और साथ साथ में अमेठी में है मित्रों। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों हम आप बात करते हैं कि यह जो फीस की कंडीशन है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है, उसकी जो फीस होती है दोस्तों, यदि आप जनरल, ओबीसी और एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो बच्चों का एडमिशन फीस होगा दोस्तों वह 650 रुपए होने वाला है, मींस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फीस होगा दोस्तों वह 500 रुपए होगा। क्लियर है? आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। अगला जो अगर हम बात करें दोस्तों, जो इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, जो आपकी परीक्षा होने वाला है, आपके बच्चों का परीक्षा होने वाला है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए दोस्तों, वह परीक्षा है दोस्तों 21 जनवरी 2024 को होने वाला है। 21 जनवरी 2024 को मीन्स संडे के दिन आपका परीक्षा होना सुनिश्चित है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो
जो क्लास 6 के लिए ड्यूरेशन है दोस्तों, क्लास 6 के लिए जो टाइमिंग है परीक्षा का, ठीक है, यह होगा 150 मिनट, मीन्स 2.5 घंटे का परीक्षा होगा दोस्तों। क्लियर है। वहीं क्लास 9 के लिए दोस्तों 180 मिनट का परीक्षा होने वाला है, मीन्स पूरे 3 घंटे का परीक्षा होना है। और ये जो दोनों परीक्षाएं होनी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दोनों जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो दोनों OMR बेस्ड होंगी दोस्तों, मीन्स OMR पर ही होंगी। OMR सीट आपको मिलेगा, उस पर आपको क्या करना है, और साथ साथ में आपको प्रश्न पुस्तिका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज और विशेष ध्यान देना है कि यदि आपका बच्चा 6 क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, या तो चाहे वो इंग्लिश में पेपर दे सकता है, ठीक है, या फिर अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में दे सकता है दोस्तों। ठीक है, और वहीं हम क्लास 9 की बात करें दोस्तों, तो जो क्लास 9 का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होने वाला है। क्लियर दोस्तों, तो इसलिए आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका बच्चा किस मीडियम में और किस क्लास के लिए अप्लाई करता है। अगर वो 6 क्लास के लिए अप्लाई करता है सैनिक स्कूल के लिए दोस्तों, तो उसको क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी आप वो एप्लीकेशन भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं दोस्तों। साथ साथ में यदि आप क्लास 9 के लिए, तो क्लास 9 के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर होगा मित्रों। क्लियर है। वहीं दोस्तों, अगर यदि हम बात करें जो एज है, कि आपका ये डाउट होगा कि हमारा बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है और इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपका बच्चा क्लास 6 के लिए ये अप्लाई कर रहा है, फॉर्म का अप्लाई कर रहा है, तो 31 मार्च 2024 को दोस्तों उसकी जो उम्र होनी चाहिए वह मैक्सिमम 12 वर्ष, 10 से लेकर 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए दोस्तों, क्लास 6 के लिए। वही हम बात करें क्लास 9 के लिए दोस्तों, तो क्लास 9 के लिए 31 मार्च 2024 को दोस्तों आपके बच्चे का उम्र होना चाहिए 13 से लेकर 15 वर्ष तक दोस्तों। क्लियर है, 13 से लेकर 15 वर्ष तक होना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में जो यह सैनिक विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, उसमें एडमिशन के लिए जो यह एडमिशन टेस्ट होगा, उसका दोस्तों सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, हम इसके बारे में अलग अलग क्लास 6 और क्लास 9 के बारे में बात करते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों क्लास 6 की पहले हम बात करते हैं। तो क्लास 6 में दोस्तों यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपका लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस भाषा से बिलोंग करते हैं, आप उस भाषा में आपको टेस्ट देना है। आपका मीन्स जो सिलेबस है, आपका जो पेपर होने वाला है वह 4 भाग में डिवाइड है दोस्तों, 4 भाग में डिवाइड है। पहला जो ऑप्शन ए है मीन्स वह लैंग्वेज होने वाला है दोस्तों। लैंग्वेज का मतलब यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप हिंदी में पेपर देंगे। ठीक है, और हिंदी में जब आप पेपर देते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपका हिंदी से ही प्रश्न पूछा जाता है सेक्शन ए में। ठीक है, एक ही पेपर होने वाला है, एक और पेपर में 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन में आपकी भाषा होगी, आप अंग्रेजी में पेपर देना चाहते हैं तो अंग्रेजी का होगा यह सेक्शन, और आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी में होगा, और आप मराठी में देना चाहते हैं दोस्तों तो मराठी का पेपर होगा। ये आपको ध्यान देना है। दूसरा सेक्शन आता है बी, उसमें दोस्तों है मैथमेटिक्स आना है। मैथमेटिक्स दोस्तों ये जो लैंग्वेज का होगा सेक्शन ए, वह 25 प्रश्न होंगे दोस्तों। क्लियर है, 25 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। क्लियर है। वहीं दोस्तों जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिक्स में 50 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होगा दोस्तों वह 3 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। अब हम बात करते हैं जो सेक्शन तीसरा है दोस्तों, वह सेक्शन तीसरा सी सेक्शन है और इसमें इंटेलिजेंट्स आएगा, मीन्स आपकी रीजनिंग आएगी दोस्तों। और यह रीजनिंग की जो संख्या होगी 25 होगी दोस्तों, और यह प्रत्येक जो प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। क्लियर है। और जो चौथा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन आता है, लास्ट सेक्शन आता है दोस्तों, वह आपका जनरल नॉलेज होगा दोस्तों। ठीक है, जनरल नॉलेज दोस्तों यह 25 अंक का 25 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। क्लियर है। इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्नों की संख्या है वह 125 है। कुल प्रश्नों की संख्या क्लास 6 में 125 होगी दोस्तों, और इसका जो पूरा पूर्णांक होगा दोस्तों वह 300 अंकों का होगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये क्लास 6 का जो सिलेबस है आपके समझ में आया होगा दोस्तों, और इसका जो सिलेबस है दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों, आपको साइट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि आपको और भी कोई जरूरत लेनी है तो आप साइट पर जाएं और साइट को बिल्कुल डिटेल से आप पढ़ें दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करते हैं मित्रों क्लास
और 9th की जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो क्लास 9th का सिलेबस है दोस्तों वह 5 सेक्शन में डिवाइड है। क्लियर है? जो क्लास 9th का सिलेबस है वह 5 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन है दोस्तों मैथमेटिक्स का, और यह मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है इसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 4 अंकों का होगा। वहां पे दोस्तों क्लास 6 के सिलेबस में जो मैथ था वह प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था, लेकिन यहां पर 4 अंक का है जो 9th क्लास का है। वहीं पर हम बात करते हैं दोस्तों 9th क्लास के जो रीजनिंग है दोस्तों यह 25 प्रश्न होगी और 25 प्रश्न जो होंगे वह प्रत्येक 2 अंक के होंगे। वहीं दोस्तों इस 9th की क्लास में स्पेशल इंग्लिश का भी पेपर होगा दोस्तों। ठीक है, स्पेशल इंग्लिश का भी पेपर होगा। यहां लैंग्वेज का नहीं होगा, ध्यान देना है, यहां इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इसका जो पूरा पेपर है इंग्लिश टू इंग्लिश ही आएगा। हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं, क्षेत्रीय भाषा का कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? यदि आपका बच्चा एलिजिबल है इंग्लिश में पेपर देने का दोस्तों तो आप तभी अप्लाई करें, या फिर आप उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कराएं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंट। जो सेक्शन बी है वो इंटेलिजेंट मींस रीजनिंग की है दोस्तों। इसमें 25 प्रश्न आने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। तीसरा सेक्शन इंग्लिश का है दोस्तों और यह 25 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। डी दोस्तों जनरल साइंस होगी। जो सेक्शन डी है वह जनरल साइंस का होगा और 25 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। वहीं सेक्शन ई है दोस्तों, 5वां सेक्शन ई है, सोशल साइंस है मीन सामाजिक विज्ञान है दोस्तों। यह 25 प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 2 अंकों का होगा। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो सैनिक स्कूल मीन्स जो 9th क्लास का सिलेबस है दोस्तों इसमें भी 150 प्रश्न आएंगे। क्लास 6 में 125 प्रश्न आए दोस्तों, वहीं क्लास 9th में 150 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और इसका जो पूर्णांक होगा दोस्तों 400 अंकों का होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि जो यह पेपर होने वाला है क्लास 6 और क्लास 9th का, उसका हम लोगों ने सिलेबस देखा। दोस्तों इसमें एक अच्छी बात यह है कि यदि आपका बच्चा तैयारी करता है क्लास, चाहे वह क्लास 6 के लिए तैयारी करे सैनिक स्कूल के लिए या फिर क्लास 9th के लिए तैयारी करे दोस्तों, इसमें आपका प्लस पॉइंट यह हो जाता है, मान लीजिए कि आपके बच्चे का दुर्भाग्य से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों यह ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होता है और सीटें बहुत कम होती है दोस्तों। उसके लिए आपके बच्चे के साथ साथ आपको भी कहीं ना कहीं उसके साथ मेहनत करना होगा दोस्तों और जागना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं आपका बच्चा तैयारी करता है और दुर्भाग्य से उसका सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, तो भी आप ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा यदि तैयारी कर रहा है तो उसका यह जो पोर्शन दिया गया है विशेष करके दोस्तों मैथमेटिक्स और साथ साथ में जो साइंस और सोशल साइंस है, यह तैयारी हो जाता है तो आपका बच्चा यहीं से दोस्तों एक जो न्यू जो मजबूत होती है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि आपके बच्चे का न्यू मजबूत होता रहेगा दोस्तों, और वह आगे चल के किसी न किसी बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे IIT हुआ या नीट हुआ, ऐसा साथ साथ में NDA या CDS के एग्जाम को 100% वो क्वालिफाई करेगा दोस्तों। इसलिए यह जो यदि आपका बच्चा 10 से 12 वर्ष के बीच में या 13 से 15 वर्ष के बीच में है दोस्तों, और वह कहीं ना कहीं 6वीं क्लास में एडमिशन लेने वाला है या 9वीं क्लास में एडमिशन लेने वाला है दोस्तों, तो आप जरूर इसको अप्लाई करें और अपने बच्चे का भविष्य को बिल्कुल संवारने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यह सैनिक स्कूल मींस आपको एक मौका देता है दोस्तों कि सेना में एक बेस्ट अधिकारी बनाने का दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लाभदायक होगा दोस्तों। आप जरूर जाएं सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर और ऑनलाइन फॉर्म भरना सुनिश्चित करें दोस्तों।